नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नए भारत के नए संसद भवन को वास्तु पूजा पाठ के साथ आज पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर ही दिया। पूरा देश इस ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना तो वहीं विपक्षी नेता विरोध करते रहे। उद्घाटन समारोह के दिन भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी विघ्न डालने की जी तोड़ कोशिश में लगे रहे, पर ना ही विपक्ष की राजनीति काम आई और ना ही कांग्रेस का एजेंडा सफल रहा, बल्कि विरोध में कांग्रेस पार्टी की असलियत ही सामने आ गई। उद्घाटन के बाद भी कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने विरोध भी जताया, तो वहीं नेहरू बड़े या पीएम मोदी, इस बात को लेकर ट्विटर पर जंग भी छिड़ा। तो आज अपने शो में बात करेंगे कि कैसे अपने अग्निपथ पर सफल हुए पीएम मोदी और नए संसद को देखकर कैसे बौखलाए राहुल गांधी। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई विपक्षी पार्टियों ने तो विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति के संवाद के स्तर को गटर में ले जाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। राहुल गांधी वो उन कार्यकर्ताओं से, उन गुलामों से खुश होते हैं जो मोदी को गालियां देते हैं। जो जितना मोदी को गालियां देगा वो उनकी नजर में उतना अच्छा कार्यकर्ता। दिस इज द सिक माइंडसेट विथ विच राहुल गांधी इज कंडक्टिंग हिज पॉलिटिक्स। ये बॉटम लाइन है। अब विरोध और ये मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस स्पीड से ये काम पूरा खत्म हुआ है और जिस स्पीड से दिसंबर तक ये तमाम बिल्डिंग्स जो सेंट्रल विस्टा का है, मतलब वो तमाम बिल्डिंग्स जिसमें सारे मंत्रालय शिफ्ट होने वाले हैं, जो अब तक किराए के मकान में थे, जिनके मकान मालिक कांग्रेसी और वामपंथी थे, जिनको 25 करोड़ रुपए का किराया रोज मिल रहा था, साल में 500 करोड़ के आसपास इस देश की सरकार किराया और उसके मेंटेनेंस में खर्च करती है। आप ये समझिए, ये पूरा प्रोजेक्ट जितना पैसे लग रहा है, ये 3 साल में सारे के सारे वापस आ जाएंगे। बिल्डिंग सरकार की होगी और उसमें फिर कोई खर्च नहीं आएगा, सिर्फ जो मेंटेनेंस का होगा बस वही खर्च आएगा। तो आप समझिए कि आपने कहां लात मारी है, ये कांग्रेसियों और वामपंथियों के पॉकेट में। तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? ये सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में नई संसद उसका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में ही दिलो दिमाग में इतना पल्पिटेशन होने लग गया, कलेजा जो है वो, आप ये देखिए, एक आरजेडी ने घटिया काम किया, आपने कब्रिस्तान घोषित कर दिया, आप जो है ताबूत दिखा रहे हो। तो खैर वो तो बिहार की पार्टी है, तुम तो नेशनल पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से ये ताबूत की तस्वीर कहां से आ रही है? आरजेडी वाले ने तो सिर्फ ताबूत बनाया था। ये राहुल गांधी के चट्टे बट्टे वो नई तस्वीर निकाले हैं कि ताबूत मोदी जी बना रहे हैं और उसके लिख रहे हैं कोविड डेथ ताबूत के ऊपर, और बगल में पार्लियामेंट की तस्वीर आप लगा दे। तो ये इसे राजनीति नहीं कहते जी। इस घटिया राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी से ही कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आया है। दरअसल सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने उद्घाटन समारोह के बीच में ही ट्वीट करके लिखा, संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। ये क्यों बौखला रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राज्याभिषेक से ज्यादा लगाव उनको है जो हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं, लेकिन जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जो पारिवारिक पार्टियां हैं। राज्याभिषेक
का मतलब आप उसको मोनार्की से ले लें तो नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री, नेहरू प्रधानमंत्री बने तो बेटी प्रधानमंत्री बने, बेटा था नहीं कोई। इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए उनकी डेथ के बाद। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान चली गई सोनिया गांधी के पास, वो तो प्रधानमंत्री बन ही जाती। वो तो गोविंदाचार्य और सुब्रमण्यम स्वामी इन लोगों ने राष्ट्रपति के पास जाकर के कंप्लेन कर दिया कि भाई पता कीजिए पहले इसके पास इटली और इसका डुअल सिटीजनशिप है या नहीं है। मामला उलट गया। खुद इसने जाकर के कहा था कि जो सोनिया गांधी राष्ट्रपति जी से जाकर के मिली और राष्ट्रपति के हाथ में तमाम जो कौन प्रधानमंत्री होगा उसके लिए समर्थन पत्र देना होता है, सारे लोगों के समर्थन पत्र को लेकर के गई थी खुद सोनिया गांधी। और सबसे ऊपर जो समर्थन पत्र था वो स्वयं सोनिया गांधी का था, जिसमें खुद वो लिख रही थी कि आई सोनिया गांधी ड्यूली इलेक्टेड फ्रॉम रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी नॉमिनेट सोनिया गांधी फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अरे राष्ट्रपति ने कहा कि भाई आपका नाम पे तो प्रॉब्लम आया है, इस पे मैं आईबी की रिपोर्ट मंगवा रहा हूं, क्योंकि ये आईबी की रिपोर्ट आएगी वहां से क्लियरेंस होगा तभी हम ये एक्सेप्ट करेंगे। सोनिया गांधी भाग खड़ी हुई वापस आती है, मीडिया को कहती है कि मैं नहीं बनूंगी। और कांग्रेसी और दलाल पत्रकारों ने बवाल क्रिएट कर दिया कि भाई त्याग की देवी, और उन्होंने चुन करके एक सबसे बेहतरीन गुलाम जो उनकी बात पे उठना बैठना, जिसको आप साइड ढकेल दें साइड में चला जाए, मनमोहन सिंह को आपने बना दिया। तो राज्याभिषेक मोनार्की और ये अनडेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। पहली लाइन सही है राहुल गांधी की कि संसद जनता की आवाज, और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जनता की आवाज है। ये जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे बेहतर राजनीतिज्ञ बन जाओगे। अदरवाइज ये जो सड़क छाप किस्म की जो हरकतें हो रही है कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टों के द्वारा, ये इट इज डेट्रीमेंटल फॉर कांग्रेस फ्यूचर पॉलिटिक्स। लेकिन आज की तारीख कितनी इंपॉर्टेंट है पर कांग्रेस क्या कह रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर आज हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उद्घाटन की तारीख यानी कि 28 मई चुनने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आज की तारीख पर 5 पॉइंट में लिखकर आज के दिन की चर्चा की, जिस पर पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया कि राष्ट्रपति जो इस पद पर बैठने वाली पहली आदिवासी है उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने नहीं दिया जा रहा। उन्हें 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन की इजाजत नहीं दी गई। तो वहीं पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया कि एक आत्ममुग्ध तानाशाह प्रधानमंत्री जिसे संसदीय प्रक्रियाओं से नफरत है, जो संसद में कम ही उपस्थित रहता है या कार्यवाहियों में भाग लेता है, 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है। आज की तारीख इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से बयानबाजी। आप देखिए भाषा जो अनुपस्थित रहता है, हाँ, ये भाषा आप फॉर्मली बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप हिंदी नहीं जानते या कांग्रेस पार्टी में कोई हिंदी नहीं जानता। आप अपने ऑफिशियल कम्युनिके में तुम तड़ाक कीजिएगा, आप उपस्थित नहीं रहता तानाशाह प्रधानमंत्री। तानाशाह के बारे में जानना है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद कौन तानाशाह पैदा हुआ। He should just brush up his memory। हिंदुस्तान में इमरजेंसी किसने लगाई? तानाशाह तो हिंदुस्तान में एक ही पैदा हुआ, वो इंदिरा गांधी। जिस परिवार जिसकी पार्टी की चरण वंदना में
आप लोग हो तो प्रोत हैं। तानाशाह वहीं से पैदा होता है। तानाशाह वो होता है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के कैबिनेट के फैसले को प्रेस के सामने जाकर के फाड़ के उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ये तानाशाही रवैया है। प्रधानमंत्री मोदी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये मनमोहन सिंह नहीं है कि सोनिया गांधी के रहमो करम पे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ये डंके की चोट पे कहते हैं कि मुझे वोट दो। देश की जनता बहुमत से वोट देती है। कोई इधर करोड़ा इधर का ईंट बिठा करके भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ा गया है। यह बहुमत से सीट जीतने वाली सरकार है। आपको किसने रोका है? दिक्कत क्या है कि सोनिया गांधी अगर फीता काट रही होती ना, ये नाच रहे होते। गुलामी मानसिकता ये जो कांग्रेसियों के अंदर है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी फैमिली। ये गांधी नेहरू परिवार जो है ना, सोनिया गांधी एंड गैंग, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और उसके अंदर जो काम करने वाले कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं, ये उस परिवार के गुलामों की पार्टी है। तो गुलामी मानसिकता जो है वो तो जाएगी नहीं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे करके वो तमाम ये जो आपने एक ढकोसला क्रिएट कर रखा था उसको वो खत्म कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है वो पार्लियामेंट बनाए या फिर कोई और नीति लेकर के आती है, उसमें हिंदू समाज, हिंदू ट्रेडिशन, परंपराएं, संस्कार, संस्कृति, उसका एक प्रॉपर स्थान होता है। ये कंफ्यूज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की तरह इकोनॉमी कैसी होगी? तो हाफ कैपिटलिस्ट हाफ सोशलिस्ट। फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी? तो ना अमेरिकन ब्लॉक में ना सोवियत ब्लॉक में, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। किसी चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं। नेहरू की हिंदुस्तान में बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस एरा के जो स्टिग्मास हैं, उसकी जो खामियां हैं, उसको ये खत्म कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई नेहरू को ही खत्म करने पे जुटे हुए हैं। इतिहास की गलतियों से जो लोग नहीं सीखते हैं, वो समाज, वो व्यक्ति, वो राष्ट्र, वो इतिहास के गर्त में चला जाता है। ये बदलाव पॉजिटिव है, हिंदुस्तान को कॉन्फिडेंस देने वाला। ये नहीं कि आप लगे पड़े हुए हैं। और आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि नेहरू वर्सेस मोदी हो रहा है, वो सबूत भी है मेरे पास, जरा वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल इतना ही नहीं हुआ बवाल, कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून शेयर किया है जिस पर बवाल मच गया है। कार्टून के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि नेहरू बहुत बड़े नेता और प्रधानमंत्री थे और मोदी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कार्टून को शेयर करना कैसी मानसिकता है ये? इसका मतलब यही है कि आप नेहरू से कंपेयर कर रहे हो और उसके ऊपर फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन कोई करे, एनालिसिस करे, तो फिर आप मत बोलना कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नेहरू जी से की जा रही है। ये आपने ही शुरू किया है और ये डिबेट में आप फंस जाओगे। रीजन, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, किसने बनाया? किसने बनाया? चुन के आए थे, कांग्रेस पार्टी ने चुना था। आपको तो वोट भी नहीं मिले थे। अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर गया होता मसला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते। वो तो गांधी जी की कृपा से आप बैकडोर एंट्री हो गया, वो आसमान से गिर के जुगाड़ लगा दिया आपने गांधी जी के, उस वजह से प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बन गए, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले लिया। खुद गए तो बेटी बन गई। तो आप नहीं, आप जो है चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे।
आप सिलेक्टेड थे। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? पीछे से धक्का देके नहीं, किसी के जुगाड़ से नहीं, जनता के आशीर्वाद से। तो ये फर्क हमेशा रहेगा। अब आप एक बार बन जाते हो, फिर सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने नेताओं को बाहर निकालते हो, ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हो कि कांग्रेस पार्टी में कोई कंपटीशन रहता नहीं है। लेकिन फिर भी यह कहना पड़ेगा कि आजाद भारत में अगर अब तक कोई मास लीडर हुआ है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के सबसे बड़ा मास लीडर, जनता का समर्थन, वो उसमें प्रधानमंत्री के मुकाबले न तो नेहरू हैं, न इंदिरा गांधी, न ही अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते बाद में, बट ही वॉज नॉट द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। आज हिंदुस्तान की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। आदर यू आर विथ हिम और यू आर अगेंस्ट हिम। इतनी सारी पॉलिटिकल बाधाएं नहीं थी। नेहरू जिस समय चुनाव लड़ा करते थे, उस समय विपक्ष था ही नहीं। आप तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के काम के ऊपर सत्ता पे काबिज बैठे हुए थे। यू वर ड्रॉइंग योर लेजिटिमेसी। वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लेजिटिमेसी को आप भुना रहे थे राजनीति में। आपने कुछ बिल्ड नहीं किया। और आपके साथ हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर होते थे, जो आपको बकायदा सुनिश्चित करते थे कि कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार बन जाए। यहां म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव होता है तो मोदी की इज्जत जो है वो दांव पे लगी रहती है। तो ये कहना आपने कार्टून में तो बना दिया, इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस 9 साल में हिंदुस्तान में जो तब्दीलियां लाई हैं, गरीबों को जो सहारा दिया है, और सबसे बड़ी बात, कोविड के दौरान इस देश को उस विपदा से बचा के निकाला है। दुनिया सलाम करती है, दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुकती है। लेकिन इनका क्या, ये तो अमेरिका भागने के चक्कर में बैठे हुए हैं। 2 दिन के बाद रफू चक्कर हो जाएंगे राहुल गांधी, और बाकी फिर सारे लोग जो है, थोड़ा कांग्रेस में भी थोड़ा लोग रिलीफ फील करेंगे। चलो भाई, अभी गया, कुछ दिन चैन के आराम से जो है मैं ले लूं। अदरवाइज आज के दिन, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का जो रवैया रहा है, वो बहुत ही, जो कह सकते हैं, बिलो स्टैंडर्ड रहा है। इससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है, मजबूत नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने एक पेपर थमाया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं पीएम मोदी के 9 साल में क्या क्या उन्होंने किया, नहीं किया। उसको लेकर वो 9 सवाल दाग रहे हैं, जिसपे कल आपसे जरूर चर्चा करेंगे। वो 9 सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। तो इस तरह की बयानबाजियां ये बताती हैं कि कांग्रेस के अंदर कितनी ज्यादा बौखलाहट है। राहुल गांधी अपनी अग्नि परीक्षा में फेल हो रहे हैं, तो पीएम मोदी हर परीक्षा को पास कर हर दिन नया इतिहास रच रहे हैं। कांग्रेस के इस मानसिकता का जवाब हालांकि जनता भी अब दे रही है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भी जारी राजनीति पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।